बच्चा हो तेरू तुम्हें बाबरी है गई पागल हुएगी मैं और तेरे न्याय दर्शन करेंगे में। अब यशोदा जी सोच रही है कि ये मेरी बहन कौन सी है, आज तक तो मैंने इन शकल कभी देखी ना। ये आई कखन भाई, देखा तो इसको कभी नहीं, ये आई कहां से। फिर भी सबको यश देने वाली यशोदा मन में तो शंका हो रही है, लेकिन ऊपर से हंस करके स्वागत कर रही है। आओ आओ बहना, सब तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है कि मेरे घर में लाला को जन्म हो गया। आओ आओ आपका स्वागत है, आओ आओ। पूतना गई महाराज, और जैसी पूतना को भगवान ने देखा, ऐसी भगवान कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। विभूत्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलितीक्षणम् चराचरात्मा सनिमीलितीक्षणम्। देखो भाई, भगवान क्या है? चराचर जगत की आत्मा है, और भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से आया है। सुन रहे हो? भगवान को पता चल गया ये पूतना मुझे मारने के लिए आई, तो भगवान कृष्ण ने अपने आंखें बंद कर दी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो बोलो। भगवान की आंखें क्यों बंद हुई होगी? इसमें संतों ने बड़े बड़े उदाहरण दिए साहब। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने आंखें बंद कर दिए क्योंकि ये पूतना है मायावती, और भगवान कृष्ण कौन है? मायापति। तो भगवान को लगा मैं मायापति हूं, और इस पूतना ने माया से अपना रूप बदल रखा है कि ये राक्षसी और ये सुंदरी बन रही। तो अगर मायापति की नजर मायावती पर पड़ गई तो भगवान ने कहा इसका जो नकली चेहरा है ना वो हट जाएगा, माया का वाला, इसका राक्षसी देह प्रकट हो जाएगा यदि मैंने इसको देख लिया। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी, इस मायावती को ऐसे ही बना रहे। अगर मैंने इसको देख लिया तो ये मुझे मारना छोड़ देगी और मेरे घर वालों पर संकट आ सकता है। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। दूसरी बात इसलिए भगवान ने सोचा बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सोचा हम आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री तो मिली नहीं, पर मौसी जी पहले जहर पिलौड़ते हैं, तो क्या करें? तो पीना तो पड़ेगा। तो कभी कभी बच्चों को यदि कड़वी दवा पिलानी है ना मेरी माँ, तो कैसे पिलाते हैं आप? बोलो, इधर देखो मेरी ओर। अगर बच्चों को कड़ी दवाई पिलानी तो कैसे पिलाते हैं आप? बोलो, क्या करते हैं? बच्चे के लिए कहते हैं बेटा आंख बंद करके एक ढक्कन पी ले, नहीं कहते हैं आप? तो आज भगवान को लगा कि पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आई हैं, और पूतना मौसी का जहर भी आंख बंद करके पीना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर दी। अर्थात इसलिए कि भगवान कहते हैं भाई जहर पीना तो मेरा काम नहीं है। जहर पीना
तो मेरे भोलेनाथ का काम है, जहर तो भोले बाबा पीते हैं, क्योंकि मेरी मां जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर ही निकला। उस जहर को लेकर के सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, क्या कहने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनादि विशाल। हे देवों के देव महादेव, इस हालाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए, इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर बल पार्वती के संग बैठे हुए थे। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, देवी ये देवता मुझे जहर पिला रहे हैं, क्या करूं, पीऊं कि ना पीऊं? महादेव जी क्या बोले? पार्वती जी ने कहा, हे महादेव आप यही करो जिसमें सबका भला भला। भगवान शंकर बोले, सबका भला तो इसमें है कि हम जहर पी ले, तो लाओ भैया जहर। तो देवताओं ने जहर दिया और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजुली पर रखा। देखो जरा, ततः करतली कृत्या व्याप्तः हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्या, अंजुली पर भगवान शंकर ने वो जहर रखा, और जैसे ही भगवान शंकर पीने लगे तो ध्यान में आया, ओहो मेरे अंदर तो भगवान राम रहते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय में तो भगवान विष्णु हैं। तो भगवान शंकर ने सोचा, यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे राम को बड़ा कष्ट होगा, मेरे विष्णु को बड़ा कष्ट होगा, क्या करूं? तो भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा लिया। रा बोला, रा बोलो जरा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, खुल मुंह, और माँ कह करके मुंह बंद हो जाता। तो भगवान शंकर ने भी रा बोला, रा कह। तो 1 महीने तक इंद्रदेव ने जल बरसाया, सुन रहे हो, ताकि भगवान शंकर ठंडे रहे। इसलिए सावन में कितनी बारिश होती है, बहुत बारिश, क्योंकि भगवान शंकर को ठंडा रखने के लिए ही वो बरखा होती है। सुनो माताओं सज्जनों, शिव जी पर कभी भी गर्म चीजें नहीं चढ़ती है। ठंडी चीज कौन सी? ठंडा, ठंडा जल, ठंडा दूध, सब कुछ ठंडा। गरम न चिंबल महादेव ने चढ़ा। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर। कितने गोरे हैं शंकर? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर, लेकिन जब से उन्होंने जहर पिया ना, तब से बिल्कुल नीले पड़ गए। सुन रहे हो? नहीं तो शंकर भगवान के समान इस दुनिया में गोरा कौन है? जब भगवान शंकर को ब्योधेवल भण लगी ना, पार्वती से विवाह करने के लिए गए भगवान शंकर, तो पार्वती की जो माँ थी वो रोने लग गई। देखो देखो ये कैसा दूल्हा आ गया, हमारी बेटी ने इस दूल्हे के लिए तपस्या करी जो दिखने का अच्छा नहीं है। अरे हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया है जैसे कोई सूर्य को छोड़ करके जुगनू को अपना ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। हमारी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। अनेक उदाहरण लिखे से पुराण। ये हमारी बेटी ने क्या कर दिया?
रोने लगी, बिलखने लगी, मैं अभी मरता हूँ, मेरी बेटी को मेरी गले की घंटी बनाओ और मैं अभी छलांग लगाती हूँ। अरे देवताओं ने हाहाकार मचे, क्या हो गया? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, महादेव ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो सर्व समर्थ, अपना असली रूप प्रकट करो जरा। तब ब्रह्मा जी ने विविध स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति गाई और तब भगवान शंकर ने अपना इतना प्यारा रूप बनाया था, जिस रूप को देख करके मैना ही नहीं सारे हिमाचल वासी प्रसन्न हो गए। इतनी सुंदर। तब उपमा लिखी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम हार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे हैं बल भगवान। वाह जी। तब वो मैना बाद में कहती हैं, धन्या हम, मैं धन्य हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया, जो हमारी बेटी को इतना सुंदर दूल्हा मिला। सुन रहे हो? और मैं कह रहा था, शंकर जी जैसा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। जय गोबल कोई न होते को भगवान शंकर। देख ही लो आप, सांप बिच्छू उनका कौन होता है, लेकिन जहां देखता कोई वहीं मारता है। लेकिन भगवान शंकर का ही कपड़ा गदों टांगिया, अब मारा यूं। सुन रहे हो? सांप को गले में और बिच्छू को कान में। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो देवता शिव जी के गणों ने तो शिव जी का श्रृंगार किया। कुंडल कंगन पैर ही ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंगन पैर ही ब्याला। बोलो जय श्री राम। इसलिए जिनको कोई पसंद नहीं करता उनको भगवान शंकर। और सुनो जरा, असंभव कार्य को यदि कोई दुनिया में संभव करके दिखाते हैं तो वो शंकर जी हैं। कैसे? बोले देखो, भगवान शंकर की बीच वाली जो आंख है ना, सुनो जरा इधर देखो, ये जो बीच वाली आंख है ना भगवान शंकर, इसमें क्या है? आग। और ऊपर देखोगे आप जटाओं में, तो जटाओं में क्या है? गंगा जी। अब आप हिसाब लगाओ, आग और पानी एक जगह रह सकता है? आग बोल के बन मान की बरखा वही तो आग बुझ जाए। लेकिन भगवान शंकर ने आग और पानी को दोनों को जगह दे रखी है, असंभव है। और सुनो, माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा के पास अमृत होता है और गले में जहर। अमृत और जहर एक जगह रहना कठिन है, लेकिन शिव जी के पास है साहब। और सुनो, चरणों में भूत और माथे पर भभूति। त्रिपुंड, मतलब 3 पुंड कहते हैं उंगलियों को। तो महादेव ने त्रिपुंड लगा रखा है। काय की भस्म लगाते हैं महादेव? अग्निहोत्र भस्म, अग्निकुंड से जो भस्म निकलती है उसको महादेव लगाते हैं। या गोमय भस्म, गाय की गोबर को जला करके जो भस्म निकलती है उसको भगवान शिव लगाते। शिव जी के घर पर गाय है साहब। गौशाला है महादेव का, जहाँ के स्वामी भगवान कृष्ण को बना रखा है। पुराण में कथा आती, भगवान शिव जी ने जो गौलोक है वो शिव जी का था। सुन रहे हो? और तब शिव जी बाबा ने वही गोलोक श्री कृष्ण को दे रखा है कि तुम यहाँ के स्वामी बनो। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि तब से मैंने गोप रूप धारण कर। तो माथे पर आप देखोगे तो क्या है? त्रिपुंड। और चरणों में कौन है? बोलो ना, भूत। अब देखो, भूत और भभूति एक जगह रहने वाली है? क्यों आचार्य जी? अगर भूत आ जाए किसी घर पर तो आप क्या कहते हैं? भभूति लाओ, भगाओ इस भूत को भभूति से। लेकिन गजब की बात तो यह है कि शिव जी घर पर भूत भी है और भभूति भी है। क्यों साहब? बोलो जय श्री राम। और देखो, सांप भी है गले में, चूहा भी है घर पर, शेर भी है, मोर भी है, एक दूसरे के विरोधी हैं सब। सर्प, मोर सर्प का विरोधी है, सर्प चूहा का विरोधी है, मूसा का विरोधी है। लेकिन एक दूसरे सांप यदि मूसा को देखता है ना तो जिंदा मामा बनाकर खा लेता है। बोलो जय श्री राम। लेकिन घर में देखो कितने प्यार से रह रहे हैं भगवान शंकर की। तो शंकर जी के घर पर जितना प्रेम है दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। और जो भगवान शंकर कर सकते हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आजकल लोग कहते हैं हम तो भोले बाबा को प्रसाद से पेड़ लगे, बांगुल बोले जाना भोले बाबा को प्रसाद हम पेड़ लगे। भैया, भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था। क्या तुम जहर पी सकते हो? पीने की बात तो दूर रही, तुमने यदि जहर को चखा भी, चाखने की भी कोशिश करी तो तुम उसी समय गोविंदाय नमो नमः हो जाओ। बोलो जय श्री राम।